जं जस्य जम्मिदेशे जेण विहाणेन जम्मि कालम्मि णादं जिणेन णियदं जम्मं वा हवमरणं वा तं तस्य तम्मिदेशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोसक्कदिवारेदुम् इंदो वातः जिणिन्दो वा एवं जोनिच्छेदो जानदिदौवाणि सौवपज्जाये सो सद्दिट्ठि शुद्धो जो संकदि सोहुको दिट्ठि। क्रमबद्ध पर्याय एक अनुशीलन डॉक्टर साहब श्री हुकुमचंद जी भारिल द्वारा लिखित यह कृति है। यह एक संकलनात्मक कृति है, अर्थात जिनागम में क्रमबद्ध पर्याय की पुष्टिपरक वचन कहाँ कहाँ मिलते हैं, उन सब का संकलन इस कृति में किया गया है। कृति में सबसे पहले सिद्धांत की बात रखी गई, वहाँ पर आधार दिए गए, आत्मख्याति का आधार दिया गया। उसके बाद में रविसेन आचार्य का एक आधार दिया गया। फिर दोहो मतलब भगवती दास जी का आधार दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण कार्तिकेय अनुप्रेक्षा जिसका अपन मंगलाचरण कर रहे हैं, उसका एक आधार देकर ये बात को सिद्ध करने की कोशिश की कि हर कोई पर्याय वो निश्चित है और निश्चित क्रम में है। पर्याय निश्चित और उसका क्रम भी निश्चित। मतलब कभी ऐसा होता नहीं कि द्रव्य पर्याय से रहित हुआ हो, तो पर्याय नक्की ही होती है और उस द्रव्य में वो पर्याय टंकोत्कीर्ण है, उत्कीर्ण हुई है, चित्रित हुई है, प्रतिबिंबित हुई है। और इसलिए कह रहे कि ये सब बातें निश्चित के दायरे में जाती है। ऐसा होते हुए भी क्रमबद्ध पर्याय ये सिद्धांत पाद समवायों के समूह पूर्वक जो व्यवस्था है, वस्तु का स्वरूप है, उसको क्रमबद्ध पर्याय या क्रमनियमित पर्याय ऐसा समझना चाहिए। प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साहब ने बात ये रखी कि ये क्रमबद्ध पर्याय को हम कैसे माने। तो कह रहे इसको मानने के लिए सबसे प्रबल हेतु केवल ज्ञान है, अर्थात सर्वज्ञता। सर्वज्ञता यही सबसे प्रबल हेतु है। तो सर्वज्ञता की सिद्धि क्या होता है फिर? अगर विरोध ही करना है किसी सिद्धांत का, किसी वस्तु स्वरूप का, तो जीव क्या कर बैठता है? अज्ञानता में उस हेतु के विरोध कर लेता है। और हेतु क्या था? सर्वज्ञता। और सर्वज्ञता का विरोध करना मतलब अखंड जिनवानी का विरोध करने की बात हो गई। समझ में आया? और यहाँ तक कोई कह बैठता है कि सर्वज्ञ भगवान भूतकाल को जानते, इसमें कोई शंका नहीं, वर्तमान को जान रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन भविष्य को जानते हैं, इसमें हमको शंका है। अर्थात हम जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा जानेंगे ना। तो अर्थात कोई ऐसे मानने लगा है कि सर्वज्ञ भगवान द्विकालज्ञ है। तो उस बात का खंडन भी यहाँ पर डॉक्टर साहब ने किया, शास्त्रों के आधार के माध्यम से ही किया। और दूसरी बात, वहाँ पर तत्वार सूत्र का आधार दे दिया और कहा कि सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्वद्रव्य और उनकी सर्व पर्यायों को जो युगपद जानता है। सर्व पर्याय मतलब क्या? भूतकाल और वर्तमान नहीं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल, इनको सर्व पर्याय कहेंगे। समझ में आया? तो सर्वद्रव्य और उनकी सर्व पर्यायों को जो युगपद जानता है उसको केवल ज्ञान कहते हैं।
जब केवल ज्ञान की ये सामर्थ्य है, अर्थात सर्व पर्याय, अर्थात भविष्य की सर्व पर्यायों को भी जानता है, इसका मतलब सब बातें निश्चित है। और निश्चित है, यही तो ये सिद्धांत की बात है कि क्रमबद्ध पर्याय सब कुछ निश्चित है, इसकी ओर संकेत कर रहा है। ओके, लेकिन जब हम कहते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय सब कुछ निश्चित है, तो उसमें गंध इतनी आती है कि प्रत्येक पर्याय नक्की है। तो फिर बाकी की अन्य 4 समवाय के ऊपर इतना फोकस नहीं होता है, और इसलिए हमको लगने लगता है कि पुरुषार्थ कुछ भी नहीं रहा। लेकिन जिसको सब कुछ नक्की है, निश्चित है, ये बात स्वीकृत हो गई है, उसका यथार्थ पुरुषार्थ हुए बिना रहता नहीं है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, सर्वज्ञता की ही सिद्धि करते करते एक शंकाकार सामने खड़ा हो गया और उसने आधार दिया है। बोलिए, किसका आधार दिया है? कौन सी गाथा का आधार दिया? नियम सार की। नियम सार की 159वीं गाथा 159 की गाथा का आधार दिया। क्या है आधार? कि केवली भगवान पर द्रव्यों को व्यवहार से जानते हैं और अपने आत्मा को निश्चय से जानते हैं। सेम आधार परमात्मा प्रकाश का भी दिया गया। तो वहाँ पर भी यही बात आ गई कि केवली भगवान निश्चय से अपने आत्मा को जानते और व्यवहार से अब सर्वद्रव्यों को जानते हैं। तब उसके इतना देकर बात पूरी नहीं होती है। बात की सिद्धि, प्रश्नकार के प्रश्न की सिद्धि कहाँ से होती है? उसने फिर तीसरा तर्क जो दिया वो समयसार की 11वीं गाथा। समयसार की 11वीं गाथा क्या है? अभूतार्थ, मतलब व्यवहार अभूतार्थ है, और व्यवहार अभूतार्थ है कहकर केवली भगवान इन सब बातों को व्यवहार से जान रहे हैं और व्यवहार अभूतार्थ है, अर्थात केवली भगवान नहीं जानते, ऐसा प्रश्नकार का प्रश्न है या शंका है या तर्क है। समझ में आया आपको? फ्लो समझ में आया क्या क्या चल रहा है? तो फिर उसके लिए डॉक्टर साहब ने तर्क दिया, अगर तुम ऐसा कहते हो कि परद्रव्यों को जानते ही नहीं है तो ये बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी। क्यों? सारे जिनवानी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। 6 द्रव्य है कि नहीं, इसकी सिद्धि भी हम नहीं कर पाएंगे, और इसलिए पर को नहीं जानते ये कहने में बहुत बड़ी आफत है, बहुत बड़ी आफत। और सुनो, तुम्हारा जो वर्तमान मतिश्रुत ज्ञान है, हम जो आवाज़, हम जो बोल रहे हैं, ये तुमको सुनने तो आ रहा है कि नहीं? तो तुम पर को जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? यदि तुम जान सकते हो पर को, तो वो क्यों नहीं जान सकते पर को? तो वो पर को जानते हैं, ये बात सिद्ध होती है। और आगे चलकर उन्होंने और एक तर्क दिया, जो अवधि ज्ञान है, मनपर्य ज्ञान है, जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित भूत वर्तमान भविष्य की मर्यादा सहित जानता है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह। जो निमित्त ज्ञान है, जो ज्योतिष ज्ञान है, जो भविष्य का निमित्त रूप ज्ञान कराता है, पंचांग जो लिखे जाते हैं, ग्रहण जो होने वाले, इनकी बात कही जाती है, ये भी तो बात फिर सिद्ध नहीं होगी। पर को जानना ये कहाँ हो गया फिर? तो जब हमारा छद्मस्तों का ज्ञान भी जान सकता है भविष्य की बात, तो केवल ज्ञान क्यों नहीं जान सकता है? ऐसा पहला प्रश्न आया। मतलब उल्टा तर्क दिया गया डॉक्टर साहब के द्वारा। फिर दूसरा एक तर्क दिया, क्या? कि यह व्यवहार का अर्थ क्या और निश्चय का अर्थ क्या? कोई बोलेगा निश्चय का अर्थ क्या लिया गया और व्यवहार का अर्थ क्या दिया गया है? यहाँ पर व्यवहार किसको कहा और निश्चय किसको कहा? व्यवहार पर को जानने को। हाँ, पर को जानने को व्यवहार बराबर। यहाँ का शब्द क्या है? आपने पढ़ा होगा तो आप बता पाएंगे।
देखो मैं बताता हूँ, पराश्रितो व्यवहार स्वाश्रितो निश्चय। ओके, जैसे आपको एक एग्जाम्पल दूँ। अपन ने कहा कि रोहित भैया हमारे दोस्त है, ठीक है। तो हमने कहा रोहित भैया हमारे दोस्त है, तो रोहित भैया का परिचय कहाँ से किया गया? हमारी तरफ से किया गया। तो ये जो परिचय दूसरे के माध्यम से कराया गया, इसलिए इस कथन को व्यवहार का कहा जाता है। बस इतनी सी बात है। और जब रोहित भैया रोहित भैया का स्वयं की तरफ से कोई परिचय दिया गया, तो वो हो जाएगा निश्चय का कथन। बस इतनी सी बात है। जो कथन पर के आश्रित हो उसको व्यवहार का कथन कहते हैं। और जो कथन, जो परिचय, कथन मतलब परिचय, और जो परिचय स्व के आश्रित हो उसको निश्चय का कथन कहते हैं। जैसे केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, तो लोकालोक की तरफ से इनके ज्ञान का परिचय किया जा रहा है, इसलिए उसको व्यवहार कहा जा रहा है। और केवली भगवान निज आत्मा को जानते हैं, ये स्व की तरफ से किया गया परिचय है उनके ज्ञान का, इसलिए उसको निश्चय कह रहे हैं। ये समझ में आ रहा है क्या, स्वाश्रय और पराश्रय की बात? भैया जी, हाँ बोलिए। लेकिन वहाँ पे स्व और पर का जो जानना हो रहा ना, हाँ वो तो स्वयं की पर्याय है ना, उनका दूसरों की तो नहीं है, फिर भी उसको पराश्रित बोल दिया। बराबर है ना। तो वही और एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जैसे धर्मद्रव्य किसको कहते हैं? धर्मद्रव्य किसको कहते हैं? तो क्या है परिभाषा? स्वयं चलते हुए जीव और अजीव को रुकने में जो निमित्त हो। अब ये कथन कौन सा है? आप बोलिए मुझे। धर्मद्रव्य का कथन क्या है? ये गमन में सा, मैंने गलत कहा ना, वो अधर्म द्रव्य है। स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहायता प्रदान करने वाले द्रव्य को धर्म द्रव्य कहते हैं, बराबर। तो यहाँ पर धर्म द्रव्य का परिचय कहाँ से हुआ? जीव और पुद्गल की तरफ से हुआ। ओके, जीव और पुद्गल की तरफ से हुआ। तो ये कह रहे हैं ये पराश्रित कथन हो गया। ये परिचय जो दिया गया ये पराश्रित किया गया, इसलिए इसको व्यवहार कहो, बस और कुछ नहीं। और आपको बताता हूँ, 4 घाती कर्मों का क्षय हुआ, ये केवल ज्ञान। 4 घाती कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान प्रकट हुआ। अब ये कथन कौन सा है बोलिए? कर्म सापेक्ष केवल, हाँ, कर्म सापेक्ष केवल ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं ना, तो इसलिए इसको व्यवहार कह दिया। समझ में आया? और केवल ज्ञान की परिभाषा फिर क्या हो गया? जो अपने ज्ञान को पूर्णतया जानता है उसको केवल ज्ञान, या जिसकी आत्मा में पूर्ण आत्मा को जानता है सो केवल ज्ञान। ये बात क्या हो गई? ये निश्चय की बात हो गई। और जहाँ लोकालोक की बात हो गई, 4 घाती कर्मों के अभाव की बात हो गई, वहाँ पर व्यवहार की बात हो गई। समझ में आ रहा है क्या? पराश्रितो व्यवहारा स्वाश्रितो निश्चय। बस ये इस तर्क को व्यवहार और निश्चय ऐसा भेद किया। देखो, नए की विवक्षा है, नए को इस ऐसी कथन पद्धति को भी निश्चय व्यवहार में घटित किया गया। तो इसलिए मैंने 3 बातें कही थी ना, एक तो अभेद सो व्यवहार और एक कहा था, दूसरा गुण भेद सो व्यवहार, ये दूसरी बात कही थी, और तीसरा पराश्रितो व्यवहारा, ये तीसरी बात कही थी। अब ये तीसरा जो पॉइंट है वो व्यवहार के खाते में जा रहा है। ओके, पहले 2 पॉइंट अब नहीं लेने, ये तीसरा पॉइंट लेना और वहाँ से ये कथन व्यवहार का है या निश्चय का है ये घटित करना। समझ में आ रहा है क्या? ये अपने को समझना पड़ेगा। मैं इतनी बात मैं क्यों कर रहा हूँ? ये निश्चय और व्यवहार के कथन हमको समझने पड़ेंगे।
प्रकरण क्या चल रहा है? प्रकरण चल रहा है कि सर्वज्ञ भगवान, अभी क्रमबद्ध पर्याय का इशू अभी थोड़ा सा बाजू में पड़ा है। अभी तो पहले ये नक्की करे सर्वज्ञ कोई हो सकता है कि नहीं, और सर्वज्ञ है तो वो कैसा जानता है, पहले ये तो नक्की करे। समझ में आया? तो ये सर्वज्ञ त्रिकालज्ञ है, वो सर्व द्रव्यों को, सर्व क्षेत्र का, सर्व काल का और सर्व भावों को युगपत जानने की सामर्थ्य रखता है। ऐसा यह केवल ज्ञान की बात। ओके, अब मैं यहाँ पर आप अभेद स्व व्यवहार बोल रहे हैं ना? हाँ, एक्चुअली बहुत जगह भेद स्व व्यवहार और अभेद स्व निश्चय ऐसा है। आया है ना? तो यहाँ पे अभेद स्व व्यवहार क्यों है, मतलब ख्याल में नहीं आ रहा। अरे दो द्रव्यों को अभेद करके कथन है कि नहीं? देह जीव को एक कहकर एक कहा जाता है कि नहीं? देखो कहाँ है, 27वीं गाथा है क्या समय सार की? क्या है वो? ये देह चेतन एक है, यह कथन है व्यवहार का। आगे बात, ये एक हो सकते नहीं, ये कथन है निश्चय। समझ में आ रहा है क्या? अब देह और चेतन को एक कह दिया कि नहीं कह दिया, तो ये कौन सा कथन है? ये व्यवहार का कथन है। तो अभेद सो व्यवहार हुआ कि नहीं हुआ? अभेद सो व्यवहार ये हुआ कि नहीं हुआ? देखो दो द्रव्यों का अभेद, दो द्रव्यों का अभेद, सुनिए मैं आ गया, आपको पॉइंट। तकलीफ ये है, दो द्रव्यों का अभेद सो व्यवहार, अभी तो क्लियर है। दो द्रव्यों का अभेद सो व्यवहार, एक द्रव्यों का भेद वो भी व्यवहार, और पराश्रित सो व्यवहार, ये तीन बातें आपके सामने हैं। ओके, अब क्लैरिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार रिपीट कर सकते हो भाई? दो द्रव्यों का अभेद वो व्यवहार, एक द्रव्य का भेद वो भी व्यवहार। एक द्रव्य में भेद करो, जैसे आत्मा है, आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर्य है, ऐसा गुण भेद, ये भी व्यवहार। ओके, ये दूसरी बात हो गई। सो भेद सो व्यवहार हो गया यहाँ पर। और तीसरी बात पराश्रितो व्यवहार, ये तीन अपेक्षाओं को व्यवहार के खाते में लिया जाता है। मतलब इन तीन प्रकार के कथनों को व्यवहार के खाते में लिया गया है। और यहाँ पर जो कथन लगाया है, ये तीसरी विवक्षा पराश्रितो व्यवहारा की अपेक्षा से, यहाँ पर केवली भगवान पर को व्यवहार से जानते हैं, ये बात कही जा रही है। पर को व्यवहार से जानते मतलब जानते नहीं, ये कभी नहीं लाना। देखो मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ या आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ये कथन पराश्रितो व्यवहार इसके दायरे में जाते हैं। मतलब आप मुझे जान रहे हैं, ये पराश्रितो व्यवहार, मेरी आवाज़ से आप मुझे जान रहे हैं, ये पराश्रितो व्यवहार। तो आप कैसे जान रहे हैं? निश्चय से, अपने ज्ञान से जान रहे हैं, खत्म। ये निश्चय का कथन हो गया। समझ में आया? अपने ज्ञान से जानना, ये स्वाश्रितो निश्चय। और आप मेरे आवाज को जान रहे हैं, ऐसा कथन आ गया, तो ये पराश्रितो व्यवहार हो गया। समझ में आ रहा है क्या? ये इस प्रकार का कथन है। हाँ, तो ये निश्चय व्यवहार की अपेक्षा लगी। अब डॉक्टर साहब यहाँ पर एक बात और कह रहे हैं कि केवली भगवान जो है, केवली भगवान ये जितने भी लोकालोक को जान रहे हैं, ये व्यवहार से जान रहे हैं, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? दूसरा तर्क, पहला तर्क क्या दिया कि नहीं जानेंगे तो फिर उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा, और दूसरा फिर पूरी जिनवानी ही खोटी हो जाएगी, इसलिए वो जानते हैं, ये कहना, ये स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। एक तर्क ये हुआ। दूसरा तर्क ये कह रहे हैं कि जो पर को जान रहे हैं ना, पर को जान रहे हैं, उनको तन्मय होकर नहीं जानते, और स्व को जानते हैं, उसको तन्मय होकर जानते हैं। अभी समझ में आया? पर को जानते हैं, उसको तन्मय होकर जानते हैं, मतलब क्या? पर को जानते हैं, उसको तन्मय होकर नहीं जानते, मतलब क्या? ये यहाँ पर तन्मय का अर्थ श्रद्धा,
पर को जानते हैं तो तन्मय होकर नहीं जानते, मतलब श्रद्धा पर में अपनत्व वाली नहीं है। और स्व को जानते हैं तो उसको तन्मय होकर जानते हैं, अर्थात वहाँ पर श्रद्धा अहम कर रही है अपने में। तो इसलिए पर को तन्मय होकर नहीं जानते, इसलिए उसको व्यवहार कह रहे हैं, और स्व को तन्मय होकर जानते इसलिए उसको निश्चय कह रहे हैं। बस ये दूसरा तर्क दिया कि निश्चय और व्यवहार क्यों कहा जा रहा है। पर को जानना ये व्यवहार क्यों कहा जा रहा, क्योंकि पर को तन्मय होकर नहीं जानते। अगर तन्मय होकर जानते तो क्या तकलीफ होती, तो कह रहे हैं कि तन्मय होकर जानते तो पर के सुख, पर का दुख को लेकर केवली भगवान को भी सुख दुख होता। समझ में आ रहा है क्या? अब मुझे मान लो श्रेयांश रास्ते में कहीं गया है, अब वो आ नहीं रहा है, तो वो कहाँ होगा उस संबंधी आकुलता है। तो उस आकुलता, अब केवली भगवान मेरे ज्ञान को जान रहे कि मुझे इस संबंधी श्रेयांश के बारे में चिंता है और उस संबंधी आकुलता है। तो मेरी आकुलता को लेकर जानकर उनको भी आकुलता होनी चाहिए थी, अगर वे तन्मय होकर जानते। अब वे तन्मय होकर नहीं जान रहे, मात्र जान रहे हैं ना, इसलिए उनको कोई आकुलता नहीं। तो परिचित्ति मात्र से जानते। परिचित्ति मतलब क्या? ज्ञायक होकर जानते हैं। मैंने कल क्या कहा था? परिचित्ति मतलब पृथक करके जानते हैं। ये डिक्शनरी मीनिंग हो गया पृथक करके। और परिचित्ति का अर्थ और एक लिया जाता है, ज्ञायक होकर जानते हैं। पर को ज्ञायक रूप में जानते हैं, उसमें इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं करते, ज्ञायक मात्र होकर जानते हैं, उसको परिचित्ति कहा। समझ में आया क्या? तो यहाँ तक हमारी बात हुई थी। पृष्ठ क्रमांक 11 हो गया था मेरे ख्याल से, राइट? हाँ, देखो अपन वो 11 नंबर का पेज भी हो गया है, नहीं हुआ है, राइट? उसका हिंदी अनुवाद अपन एक बार पढ़ लेते हैं। आचार्य जयसेन का प्रवचन सार की 39वीं गाथा की टीका का अर्थ अपन ने किया, उसका हिंदी अनुवाद एक बार पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? पृष्ठ क्रमांक है 12 नंबर पृष्ठ पर बीच में 13 चल रहा था। 13 चल रहा है क्या? सॉरी हाँ, ये हो गया था ना, यदि केवली भगवान व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं तो व्यवहार से ही उन्हें सर्वज्ञत्व हो। अब यहाँ पर प्रश्न ये आया है, परंतु निश्चय से नहीं। हाँ, यही तो बात है। हाँ, क्या कहा था? केवली भगवान पर को व्यवहार से जानते हैं, लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं, तो उनको सर्वज्ञत्व क्या है? व्यवहार से हो, निश्चय से नहीं, ऐसा तर्क दिया जा रहा है। अभी क्रमबद्ध पर्याय बाजू को है, अभी तो सर्वज्ञता की सिद्धि चल रही है। सर्वज्ञता किस प्रकार जानती है उसकी बात चल रही है। ओके, तो देखो, जिस प्रकार तन्मय होकर स्वकीय आत्मा को जानते, उसी प्रकार पर द्रव्य को तन्मय होकर नहीं जानते। इस कारण व्यवहार कहा गया है, न कि उनके परिज्ञान का ही अभाव होने के कारण। यदि स्वद्रव्य की भांति परद्रव्य को भी निश्चय से तन्मय होकर जानते तो परकीय सुख व दुख को जानने से स्वयं सुखी दुखी और परकीय राग द्वेष को जानने से स्वयं रागी द्वेषी हो गए होते और इस प्रकार महद दूषण प्राप्त होता। अब एक तर्क मैं यहाँ पर खड़ा करता हूँ। मान लीजिए केवली भगवान है और केवली भगवान पर द्रव्य को तन्मय होकर नहीं जानते। अभी तो वो वीतरागी हो गए हैं, तो यदि वो तन्मय होकर जाने तो क्या तकलीफ होगी? प्रश्न समझ में आया? केवली भगवान, हाँ, केवली भगवान वीतरागी है और यदि वे तन्मय होकर जाने तो क्या तकलीफ होगी? तो बात यह है कि ये घटित ही नहीं होती है। अरे तन्मय होकर जाना तो मिथ्यात्व हो गया। चौथा गुणस्थान वर्ती भी तन्मय होकर नहीं जानता है।
चौथे गुणस्थान वर्ती भी तन्मय होकर नहीं जानता तो केवली भगवान कैसे तन्मय होकर जानेंगे? ओके, तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा समझना। ठीक है, वो कैसे जाने, इसको तकलीफ नहीं, जान ही नहीं सकते, ये बात कह रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कारण इतना ही है भैया जी कि एक द्रव्य अपने ही चतुष्टय में तन्मय हो सकता है, दूसरे द्रव्य में नहीं। अपने अपने यही कारण है। अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसा है। प्रत्येक वस्तु स्वचतुष्टयात्मक है, या समन भद्र स्वामी के भाषा में कहेंगे तो स्वरूपादि चतुष्टयात् सदैव सर्वम कोने छेद स्वरूपादि चतुष्टयात्। अरे कौन से किस द्रव्य को स्वचतुष्टय की प्राप्ति की इच्छा नहीं हो, अर्थात सभी द्रव्यों को स्वचतुष्टय की प्राप्ति की इच्छा है। ओके, चलिए आगे बढ़ना है। अभी तार्किक चक्र चूड़ामणि आचार्य समनभद्र रत्नकरण श्रावकाचार्य के मंगलाचरण में श्री वर्धमान भगवान के केवल ज्ञान में अलोकाकाश सहित तीनों लोकों में समस्त पदार्थों के स्पष्ट झलकने की चर्चा करते हैं। दर्पण तल इव सकला, ये कहाँ की बात है? हाँ, दर्पण तल, वो तो दर्पण आए थे। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। विद्या मतलब ज्ञान, ज्ञान में दर्पण की भांति त्रिलोक झलकते हैं। सभी लोक, अलोक या त्रिलोक, इनके ज्ञान में, ज्ञान दर्पण में झलकते हैं और वर्तमानवत झलकते हैं। देखो क्या है, जिनके केवल ज्ञान रूपी दर्पण में अलोकाकाश सहित तीनों लोक झलकते हैं और जिन्होंने ज्ञानावरणादि पाप रूपी मैल को धो डाला है, उन वर्धमान भगवान को नमस्कार हो। इस प्रकार जैन दर्शन के सर्वमान्य आचार्य श्री कुंद कुंद, कार्तिकेय, समंतभद्र, उमा स्वामी, पूज्यपाद, वीरसेन, अमृतचंद्र, रविसेन आदि अनेक दिग्गज आचार्यों के प्रबल प्रमाणों से सर्वज्ञता और त्रिकालज्ञता सहज सिद्ध है। ये इतनी मेहनत लेखक ने क्यों की है, आपको समझ में आ रहा है क्या? ये इतनी मेहनत लेखक ने क्यों किया अभी ये सर्वज्ञता की सिद्धि करने के लिए? इतने आधार सर्वज्ञता के, जो लगभग 5-6 पेजेस का ये प्रकरण चला, 4-5 पेजेस का, तो इतनी मेहनत उन्होंने मात्र सर्वज्ञता है, और सर्वज्ञता त्रिकालज्ञता है। 3 काल संबंधी ये सर्वज्ञता है, 2 काल संबंधी ये सर्वज्ञता नहीं है। इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि, एक बार तुम सर्वज्ञ को मान लो तो क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होने वाली है। समझ में आया? और यदि तुम सर्वज्ञ को ही नहीं मान रहे हो या सर्वज्ञ के स्वरूप को गलत मान रहे हो तो क्रमबद्ध पर्याय को तुम स्वीकार नहीं करोगे। और हम चाहते हैं कि तुम इस सर्वज्ञता के क्रमबद्ध पर्याय के वस्तु व्यवस्था का स्वीकार करो। इससे क्या होने वाला है? तुम्हें सम्यक दर्शन होने वाला है, तुम्हारा तत्व निर्णय यथार्थ होने वाला है। इसलिए हम चाहते तुम पक्षपाती मत हो, निरपेक्ष होकर तुम ये सब निर्णय करो। और इसलिए हम निरपेक्ष होने के लिए यहाँ पर सबसे पहले सर्वज्ञता की सिद्धि कर रहे हैं। इतना प्रबल हेतु सर्वज्ञता के माध्यम से ही हम आपके गले ये सिद्धांत उतारना चाह रहे हैं। क्योंकि तुम बाकी सबका विरोध कर बैठते हो, लेकिन सर्वज्ञ को तुम विरोध करने में थोड़ा सा हिचकिचाओगे, और इसी एक बिंदु को पकड़कर हम हमारी बात तुम्हारे गले उतारने वाले हैं। ठीक है? इस प्रकार जैन दर्शन के सर्वमान्य आचार्य श्री कुंद कुंद कार्तिकेय, ये हो गया नहीं कि त्रिकालज्ञता सहज सिद्ध है। आगे पेज नंबर 14 पर आइए। उपर्युक्त अनेक प्रमाण देने के बाद भी लोगों का आग्रह रहता है कि आप हमें स्पष्ट रूप से बताइए कि क्रमबद्ध पर्याय, अब फिर से आ गए क्रमबद्ध पर्याय,
क्रमबद्ध पर्याय की बातें कौन से शास्त्र में है? पर मेरा कहना है कि ऐसा कौन सा शास्त्र है जिसमें क्रमबद्ध पर्याय की बात नहीं है? अरे ये जिनवानी है ना, जिनवानी भी एक एक पेज के बाद दूसरा पेज है, पहला पेज के बाद में दूसरा पेज है, दूसरे के बाद में तीसरा पेज है। ये क्रमबद्ध है कि नहीं है? ये भी तो क्रमबद्ध का सूचक है, परिचायक है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, चारों अनुयोगों के शास्त्रों में यहाँ कहा गया जिसमें क्रमबद्ध के बात नहीं है। चारों ही अनुयोगों के शास्त्रों में, यहाँ तक कि पूजन पाठ में भी कदम कदम पर क्रमबद्ध पर्याय का स्वर मुखरित होता सुनाई देता है। अब सबसे पहला वे आधार दे रहे हैं, भामंडल की धुति जगमगात भवि देखत निज भव साथ साथ। साथ साथ मतलब क्या? एक साथ देखते हैं या सात भव देखते हैं? साथ साथ मतलब क्या? सात मतलब 7 या सात मतलब एक साथ? सात मतलब 7, सात भव। हाँ, सात मतलब देखो ये बात कहाँ आई है अभी? सात भव कौन से वैसे कोई बताएगा? सात भव कौन से दिखाई देते हैं? 3 भव भूतकाल के, 3 भविष्य के और 1 वर्तमान। एक वर्तमान, बराबर। इसका मतलब भविष्य का दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है। और भविष्य का 3 भव दिखाई दे रहे हैं। और आप सबको पता होगा, यहाँ पर लिखा भी है शायद कि एक टाइम में एक ही भव संबंधी आयु बनती है, तो फिर 3 भव आगे की कैसी देख ली? समझ में आ रहा है क्या? 3 भव आगे की देखी मतलब सब निश्चित है, उसके बिना थोड़ी देखने वाला है। ये तो सामान्य जीव जो समूह शरण में जाएगा उसको भावमंडल में अपना ये 3 भव दिखाई देने वाले। हाँ, इतनी बात पक्की है कि जिसका अगला भव ही नहीं है तो उसको पूर्व के 3 भव और वर्तमान भव ऐसे 4 भव दिखाई देंगे। कम से कम 4 तो देखेगा ही देखेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 देखेगा। ओके, तो ये बात फिर से सिद्ध हो रही है कि इसको 7 भव दिखाई दे रहे। इसका मतलब हमारा अगले, हमने अभी तक आयु बांधी भी नहीं हो तो भी हमको अगले भव दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर सब निश्चित है, इस बात की सिद्धि होती है, क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि हो गई। समझ में आया? देखो कितना इजी तर्क दिया है, लेकिन स्वीकार करना कितना कठिन जाता है, लेकिन है तो बात ऐसी ही है। तीर्थंकर भगवान के प्रभामंडल में भव्य जीव को अपने अपने 7 भव दिखाई देते हैं। उन 7 भवों में 3 भूतकाल के, 3 भविष्य के एवं 1 वर्तमान का भव दिखाई देता है। इसके अनुसार प्रत्येक भव्य के कम से कम भविष्य में 3 भव तो निश्चित रहते ही है, अन्यथा वे दिखाई कैसे देते? 3 भव की आयु एक साथ बंध नहीं सकती। अतः यह भी नहीं कहा जा सकता कि आयु कर्म बंध जाने से भव निश्चित हो गए। अभी तक आयु ही बंधी नहीं है तो फिर भव कैसे दिखाई दे रहे हैं? इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि वे पहले से ही निश्चित रहते हैं, आयु कर्म के बंध से निश्चित नहीं होते। अर्थात हमारे द्रव्य की वो पर्याय में वे चित्रित है, अर्थात वो पिक्चर उस समय की पर्याय में नक्की है। कौन सा पिक्चर झलकने वाला है, कौन सी वो फिल्म उस समय में आने वाली है, वो नक्की है। समझ में आ रहा है क्या? कितनी बड़ी बात है ना। मतलब ये विचार करके थोड़ा सा अपने को एक अजीब सा लगता है कि नहीं, अरे अब सब नक्की है, अब क्या लेकिन कह रहे सब नक्की है, इसलिए अब तू जितनी झपट्टे मारता है ना बाहर में, इसको ये यहाँ जम्मू कश्मीर जाकर आओ, स्विट्ज़रलैंड जाकर आओ, यहाँ पर ट्रैकिंग करने को जाओ, ये भोग खाओ, ये खाओ, ये पीओ, अरे कह रहे ये फालतूगिरी है कि इससे ये खाऊंगा तो पुष्ट हो जाऊंगा, ये करूंगा तो इतने पैसे कमाऊंगा। बाकी अभी मैं थोड़े दिन पहले मुझे कोई कह रहा था कि मेरे पास में
समय कम है और मुझे ऐसे लगता है कि मेरे सामने से पैसों की नदी बहती है। मैं जितना ले सकता हूँ उतना ही ले पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास सामर्थ्य कम है। चाहूँ तो मैं सब कुछ ले लूँ, लेकिन होता नहीं मेरे पास। जितनी मैं दो हाथ से ले सकता हूँ उतना ही मेरे हाथ में आता है, बाकी सब छोड़ना पड़ता है। इतना मुझे ऑप्शंस दिखाई देते पैसे कमाने के। ऐसा कोई मुझे कह रहा था। कहने की बात उस जीव को लगता है कि मैं कमाता हूँ, लेकिन यहाँ पर कह रहे तू क्या कितना कमाने वाला है सब निश्चित है। तू कितना पुरुषार्थ करने वाला है कमाने के लिए वो भी निश्चित है। समझ में आ रहा है? कितना माल मिलने वाला है वो भी निश्चित है। ये सब बात निश्चित है, तो इस कर्तृत्व के अहंकार से हटता क्यों नहीं है? देखो सब निश्चित है ना। यहाँ पर मैं तो एक बात एक कदम आगे बढ़ के कह रहा हूँ, सब निश्चित है ना। बस इतना ही करना कि हम जो कुछ व्यापार धंधा कर रहे हैं ना करो, लेकिन हम वहाँ से हटे। किस किस चीज़ से हटे? कि हम उस कर्तृत्व के अहंकार से हटे। समझ में आ रहा है क्या? एक मिनट। हाँ क्या है? नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रथमानुयोग के सभी शास्त्र भविष्य की निश्चित घोषणाओं से भरे पड़े हैं। अब प्रथमानुयोग से सिद्धि कर रहे हैं, अब चारों अनुयोग से सिद्ध करेंगे। एक एक अनुयोग को खड़ा कर रहे हैं और उससे क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि कर रहे हैं। सबसे पहले क्या लिया? प्रथमानुयोग। प्रथमानुयोग तो धमाधम, वहाँ तो घोषणाएं ही घोषणाएं है। क्या है सबसे पहली घोषणा? देखो पढ़ते ही है हम। पहली घोषणा तो मारीची, ये 24वां तीर्थंकर होने वाला है कि नहीं? घोषणा कितनी बड़ी घोषणा है। आज भी अगले 24 तीर्थंकरों की स्थापना हम कैसे करते हैं? 24 तीर्थंकरों की स्थापना कैसे करते हैं? वो भी स्वयं का नियत करते हैं। देखो अनेक मंदिरों में त्रिकाल चौबीसी है कि नहीं है? त्रिकाल चौबीसी है, इसका मतलब क्या? त्रिकाल चौबीसी है इसका मतलब क्या? भूतकाल की है कोई प्रॉब्लम नहीं, वर्तमान की चौबीसी है वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सब जानते वो हो गया नक्की है। लेकिन भविष्य की चौबीसी को तो स्वीकार करते कि नहीं करते? उनकी स्थापना किस दम पर? मतलब उन 24 तीर्थंकरों के माता पिता की भी नक्की है कि नहीं है? उन 24 के भाई बहन जो कुछ होंगे, पत्नी आदि जो कुछ होंगे, वो सब नक्की है कि नहीं है? और अभी वर्तमान में कौन कहाँ पर यहाँ वहाँ पड़ा है, सब नक्की है कि नहीं है? और बराबर जब उनको यहाँ पर आना है उस समय में बराबर वे उनका कॉम्बिनेशन होगा, ये बात है कि नहीं है? तो सब बातें निश्चित है, उसके बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। देखो एग्जाम्पल के लिए मैं एक प्रवचन सुन रहा था और वहाँ पर उन्होंने उदाहरण, डॉक्टर साहब का ही प्रवचन था शायद, तो उदाहरण ये दिया, महावीर कहाँ थे यहाँ आने से पहले? महावीर के भव में आने से पहले कहाँ थे? 16वें स्वर्ग में थे, राइट? तो 16वें स्वर्ग में बैठे थे। उन्होंने त्रिशला रानी और सिद्धार्थ राजा को का सेटिंग करने के लिए कुछ व्यवस्था की थी क्या? ए भाई तुम जल्दी शादी करो, मुझे आना है। ऐसा कुछ किया क्या? तो उन्होंने क्या किया वहाँ पर बैठकर? कुछ नहीं किया, वो तो मात्र आ गए यहाँ पर। समझ में आ रहा है क्या? कहने की बात इतनी ही है कि सब निश्चित है, उनको कुछ करना नहीं पड़ता है। क्या पुरुषार्थ किया होगा महावीर के जीव ने यहाँ आने के लिए? बोलिए। अपने माता, यहाँ पर बहुत आगे मेरे ख्याल सत्य की खोज में भी बात आई है कि हमने अपने माता पिता भाई बहन इन सब का चयन करने के लिए क्या पुरुषार्थ किया है?
क्या पुरुषार्थ किया है? जैसा गरीब है, गरीब घर में जन्मे तो जैसा है वैसे स्वीकार किया कि नहीं है? लेकिन किसी एक ही द्रव्य को, गरीबी को लेकर हम कितने कोसते हैं। कहने की बात इतनी है कि हमको जहाँ लगता है कि हम कोस सकते हैं वहाँ पर कोसते हैं, जहाँ पर लगता है हमारा कुछ चल नहीं सकता वहाँ पर चुपचाप बैठते हैं। लेकिन बात तो ये है कि सब निश्चित है। समझ में आया? सत्य की खोज में भी एक बात आई है कि तुम माता पिता भाई बहन लूला लंगड़ा जो जैसा है, अंधा काना जो कुछ है वैसे स्वीकार करते हो कि नहीं? बच्चा जो कुछ हुआ जैसा है वैसे स्वीकार करते हो कि नहीं? लेकिन शादी करने के लिए ही तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? जैसा है वैसे क्यों स्वीकार नहीं करते हो? जैसी मिलनी है वैसी लड़की क्यों स्वीकार नहीं करते हो? वहाँ तो तुम चॉइस रखते हो। ठीक है, कोई बात नहीं। कहने की बात इतनी है कि यहाँ पर जीव को जहाँ पर लगता है कि मेरा उद्यम चलता है वहाँ पर करता है, जहाँ पर दिखता है कि नहीं चलता है चुपचाप बैठता है और क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार करता है। लेकिन यहाँ पर समझा है कि यदि तुम एक जगह पर स्वीकार कर रहे हो कि जैसा है वैसे स्वीकार करना ही पड़ेगा, तो दूसरी जगह पर भी तुम ऐसे ही तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा ये वस्तु स्वरूप की जैसा है वैसे ही स्वीकार करना पड़ेगा। वहाँ पर विद्रोह करने में कोई भी उपलब्धि नहीं है। और आज मालूम है क्या, जितने भी डिवोर्स के या जितना भी लोगों में वितुष्टि हो रही है उसका एक ही कारण है, ये इस क्रमबद्धता की स्वीकृति नहीं। जिस दिन क्रमबद्धता की स्वीकृति होगी तो हमको हमारे संयोगों के प्रति कोई गिला शिकवा नहीं होगी। क्यों? हमको ये सहज स्वीकार हो जाता कि यही मेरा संयोग सुनिश्चित है, और उस सुनिश्चितता के बल पर उसमें जो राग द्वेष करने की बुद्धि हट जाती और मेरी दृष्टि वहाँ से हटकर निज आत्म स्वरूप पर चली जाती। ये मुझे सुखी दुखी करने के लिए समर्थ नहीं, इसलिए मैं अपना उपयोग यहाँ से हटा देता हूँ। समझ में आ रहा है क्या? भैया जी, हाँ। ये पता रहना अलग बात है, श्रद्धान होना अलग बात है। हाँ क्रमबद्ध पर है। हाँ तो जब तक वो श्रद्धान वैसी नहीं होगी तब तक वो अकुलित ही होगा, भले ही उसको पता रहे। हाँ। तो ऐसा ये एक भी हो सकता है ना इसमें। अच्छा देखो, अभी राम अपन एग्जाम्पल खड़ा करते हैं ना, क्यों अपन ये करते हैं। राम है, राम, राइट? क्रमबद्ध पर्याय का स्वीकार हुआ है कि नहीं हुआ है? मतलब मुझे इतना ही कहना है कि पर द्रव्य को वो तन्मय होकर जानते हैं या अतन्मय होकर जानते हैं, और निज द्रव्य को तन्मय होकर जानते हैं या अतन्मय होकर जानते हैं। राम का जीव है, राइट? और वनवास में है, सीता के पीछे अब उनका वनवास के काल चल रहा है, सीता को ढूंढ रहे हैं, आदि आदि सब बातें। प्रश्न तो ये खड़ा हो रहा है कि राम क्या कर रहे हैं? तो कह रहे राम श्रद्धान में तो ये रख रहे हैं कि मैं सीता मेरे लिए कुछ भी नहीं है, या सीता में अपरत्व है। श्रद्धा की अपेक्षा सीता में परत्व है, और चारित्र की अपेक्षा सीता में अपनत्व है। समझ में आ रहा है क्या? अब ये हमने गुणों में एक एक गुण क्या क्या कर रहा है उसकी तरफ हमने बात रखी। ओवरऑल आत्मस्वरूप की तरफ से देखा जाए तो राम का अपनत्व दिखाई दे रहा है, अर्थात पर द्रव्य में अपनत्व या इष्ट अनिष्ट कल्पना दिखाई दे रही है। लेकिन थोड़ा सा अंदर में झांक कर देखा तो हमको दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर श्रद्धा अपेक्षा तन्मयता नहीं है, इसलिए क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति उस द्रव्य में है। ओके, और बाहर की तरफ देखें तो ऐसा हमको दिखाई नहीं देता। मतलब एक चित्र दिखाई दिया तो चित्र में हमको नहीं दिखाई देता, लेकिन केवल ज्ञान की दृष्टि से हमने अंदर झांक कर देखा तो हमको दिखाई दे रहा है। अब आपका प्रश्न की तरफ आते हैं कि मान लो अब तक किसी जीव को श्रद्धान भी यथार्थ नहीं हुआ, अर्थात मिथ्यात्व अवस्था है, तो ऐसे जीव ने करना क्या? ऐसे जीव ने निरंतर ऐसा तत्व विचार करते रहना
इस सिद्धांत की स्वीकृति के लिए यथा योग्य प्रयास करते रहना, ये भी तो एक तत्व विचार है। और देखो ना कार्य कैसे हो रहा है, कह रहे हैं स्वभाव से, पुरुषार्थ से, भवितव्यता से, काल लब्धि से और निमित्त से, इन पांचों की हाजिरी से हो रहा है। तो ये स्वीकार करना, कथन की एक की मुख्यता से किया जाएगा, लेकिन समझना है पांचों उसमें हाजिर है। देखो अब आगे चलकर उदाहरण देंगे, नहीं देंगे तो मैं अभी दे देता हूँ। आम है ना, आम हमने घास में डालकर पकाया है। अब प्रश्न ये है, आम कैसे पका? स्वकाल में पका है या अकाल में पका है? देखा जाए तो अन्यों की अपेक्षा घास में डाला है, इसलिए हम उसको अकाल में कहते हैं, लेकिन वो भी पका है स्वकाल में ही। लेकिन ये कथन की अपेक्षा है कि जल्दी पकाना है, इसलिए पुरुषार्थ से कार्य की सिद्धि हुई, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जब पुरुषार्थ से कार्य हुआ तो स्वकाल में होता है या अकाल में होता है? स्वकाल में ही होता है, लेकिन वहाँ विवक्षा ऐसी है कि पुरुषार्थ को हीरो बनाया जाता है, बाकी को गौण किया जाता है। लेकिन कार्य तो पांचों की हयाती में हो रही है। समझ में आ रहा है क्या भैया? निष्कर्ष इतना है कि हमको तो ये स्वीकार करना ही पड़ेगा कि कार्य पांचों की हयाती में होता है, और ऐसा ही तत्व विचार करना पड़ेगा, और इसके बल पर ही श्रद्धा अपना योग्य होता है। ये स्वीकार करो कि श्रद्धान की ऐसी पलटन संभव है। पहले तो विचार करना तो प्रारंभ करो। उस दिन सुनील भैया ने भी वो प्रश्न रखा कि हमारे स्तर पर कैसे पॉसिबल है। तो बात ये है कि आज ये सिद्धांत को सुना हमने, अब सुनने के बाद में उसका विचार चालू हो जाएगा, फिर ऐसा ही है या अन्य प्रकार से ये निर्णय करेगा जीव, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन चालू होगा। तो एक लंबी प्रोसेस है। तो इसमें करना क्या, बार बार इस सिद्धांत के ऊपर चिंतन मनन चालू करना। तो जितना चिंतन मनन ज़्यादा चालू होगा उतने जल्दी कार्य होने की संभावना है, और जितना डिले करेंगे उतना कार्य एक्सटेंड होता जाएगा। ओके, तो निष्कर्ष इतना ही है कि हमको इस बात का स्वीकृति आज ही करनी पड़ेगी। कार्य ऐसे ही होने वाले हैं, उनकी सहज स्वीकृति करके हम अब क्या करना है ये निर्णय करने की हमारी चेष्टा होनी चाहिए। नहीं तो होता क्या है, कार्य ऐसे ही होने वाला है ऐसा जानकर परद्रव्य को इष्ट अनिष्ट कह दिया तो भी लाभ नहीं होने वाला है, या उसमें राग द्वेष किया तो भी काम नहीं होने वाला। वहाँ पर तो कार्य ऐसा ही होना है ये जानकर, परद्रव्य को इष्ट अनिष्ट न मानकर अपने स्वरूप की निश्चिति करनी, और निश्चिति करने में ही पुरुषार्थ है, और वो पुरुषार्थ सम्यक पुरुषार्थ के दायरे में जाता है, उससे ही सच्चा कार्य होता है। ठीक है, ठीक है। ओके। मतलब सिर्फ इतना ही बोलना था कि दृष्टि को स्वीकृति नहीं होती है क्रमबद्ध कराएगी, तो उसके लिए उसको चिंतन वगैरह इसका सिद्धांत करके ही फिर वो होगा। हाँ, चिंतन जब होगा, जिस किसी जीव को होगा वो चिंतन मनन और तत्व विचार के बल पर ही होगा। करना ही पड़ेगा उसको, वस्तु स्वरूप का ऐसा निर्णय करना ही पड़ेगा। और जो विरोध कर रहा है उसको स्वीकृति नहीं है। समझ में आ रहा है? भले ही बाहर में मंद कषाय दिखाई देती है, दान आदि करता है, लेकिन बात तो इतनी ही है कि वो विरोध ही कर रहा है उस सिद्धांत का, और जब तक सिद्धांत का विरोध है तब तक आत्मानुभव नहीं है, विरोध है ना, दुखी है, संसार परिभ्रमण है। ठीक है, ओके, हाँ जी। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखो तीर्थंकर, अभी ये प्रथमानुयोग के माध्यम से सिद्ध करें। तीर्थंकर भगवान ये हाँ
प्रथमानि वै नेमिनाथ भगवान नेमिनाथ मिला क्या? भगवान नेमिनाथ ने द्वारका जलने की घोषणा 12 वर्ष पूर्व कर दी थी। अब मेरा तो प्रश्न आगे दूसरा है कि भगवान नेमिनाथ ने 12 वर्ष पहले घोषणा की, तो आदिनाथ ने कितने पहले घोषणा की होती? आदिनाथ को भी प्रत्यक्ष जलती हुई दिखाई दे रही होगी कि नहीं द्वारका? बिल्कुल उनको भी दिखाई दे रही है, लेकिन चूंकि ये घटना अब नेमिनाथ के सामने ये प्रश्न पूछा गया तो उसी के माध्यम से इस बात को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, नेमिनाथ के द्वारका जलने की घोषणा 12 वर्ष पूर्व कर दी थी। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया था कि किस निमित्त से। निमित्त कौन है? निमित्त द्वीपायन। ठीक है, यादववंशी शराब पिएंगे, सब निमित्त बता दिए। कैसे और कब यह सब कुछ घटित होगा? कैसे मतलब समय, और होनहार कब होगी वो भी कह रहे। क्या होनहार है वो भी बोला, और कब होगी ये भी बताया, कैसे होगी ये पुरुषार्थ भी बता दिया। समझ में आया? सब कुछ अनेक उपायों के बाद भी वह सब कुछ उसी रूप में घटित हुआ। समझ में आया? हाँ, एक बात अवश्य है कि सुनने वाले लोगों में उक्त बात की प्रतिक्रिया अपने अपने भवितव्य अनुसार भिन्न भिन्न हुई। जिसका भविष्य अच्छा था, भविष्य मतलब होनहार, जिसका भविष्य अच्छा था उन्हें यह बात सुनकर वैराग्य हुआ। बहुतों ने नग्न दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। ये देखो ना कितने बिगे परिणाम। एक वैराग्य समाचार सुनकर दीक्षा लेने की सामर्थ्य किसी जीव में हो जाती है, मतलब ऐसे वैराग्यमयी परिणाम हो। अब ये घटना हमारे लिए भी वैराग्य परक है कि नहीं है, ये सच विचार करना। लेकिन हाँ, हो गया था ऐसे जानकर हम तो किसी थर्ड पर्सन की बात है ऐसे विचार करके उसको छोड़ देते हैं, मतलब हम तन्मय होकर नहीं जानते। तो वैराग्य प्रकट करने के लिए भीगा हृदय भी बहुत ज़रूरी है। मतलब आप विचार तो कीजिए ना, अपने घर में आग लगी है और अपने घर के सदस्य जल रहे हैं, अब कैसे लगेगा? अब एक एक का तड़प तड़प कर मरना इसमें लिखा है। विचार तो कीजिए, ये होगा नहीं होगा वो आगे की बात, मेरे बोलने से थोड़ी होने वाली बात। लेकिन कहने की बात यह है, एक विचार तो कीजिए कि अपने घर में आग लगी, आग लगने के बाद में किसी का, अपने घर के किसी सदस्य का उसमें ही जलकर खाक होना। आप विचार कीजिए, अफगानिस्तान का वो भूकंप आया ना अभी, घर के सबके सब सदस्य साफ, विचार कीजिए एक साथ कैसी वो अवस्था आई होगी, कैसा दुख भरा प्रसंग होगा। मतलब हमको, और मान लीजिए उसमें एक हाथ कोई निर्बल ऐसा एक हाथ लड़का बड़का बच गया होगा, वो आप किसको देखकर जिएगा, कैसे जिएगा? ऐसे प्रश्न चिन्ह आते कि नहीं आते? कितनी खराब है होनहार, ये दिखाई देता है। और ऐसा समझकर संसार दुख रूप है ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं होता है हमको? यदि इन घटनाओं को सुनकर हमको संसार दुख रूप है ऐसा प्रतीत होता है तो शाबाश, इतना ही नहीं, अब उद्यम कर, सुखी होने का उद्यम करो। हाँ, सचमुच दुख रूप है, इतना बोलकर काम नहीं होता। अब दुख रूप है ये जानकर किया क्या तुमने? नहीं साहब, कुछ नहीं किया तो खत्म। कुछ नहीं किया तो खत्म, ये बात तुमने सुनी ही नहीं, ये बात कह रहे। बहुतों ने नग्न दिगंबर दीक्षा धारण कर ली, अनेकों ने अनुव्रत धारण किए, अनेक सम्यक भी बने, पर जिनकी अधोगति होनी थी, मतलब होनहार, उन्हें भगवान की बात टालने का विकल्प आया। भगवान की बात टालने का विकल्प ये किस में डालेंगे? कौन से समवाय में डालेंगे? नहीं, जिनकी होनहार ही पहले ही कहा ना, जिनकी अधोगति होनी थी, ये होनहार में डाल दिया अपन ने। उन्हें भगवान की बात टालने का विकल्प आया, ये कौन से समवाय में डालेंगे? स्वभाव, पुरुषार्थ, होनहार, काल लब्धि, निमित्त। यस, वेरी गुड।
पुरुषार्थ मतलब यथा योग्य पुरुषार्थ। वो पर्याय खराब विपरीत पर्याय होने के लिए भी तो पुरुषार्थ चाहिए ना। कोई भी कार्य होता है तो 5 समवाय पूर्वक ही होता है, इष्ट हो अनिष्ट हो। कार्य खाली कार्य की बात करो तो वहां पर 5 समवाय चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो अब हम उसकी बात नहीं करें विपरीत पुरुषार्थ और सत्य पुरुष, मात्र पुरुषार्थ के। अब उसमें इष्ट मतलब स्वभाव अनुरूप पुरुषार्थ और स्वभाव से विपरीत पुरुषार्थ वो अलग बात होती है। यहाँ तो हम एक कार्य हो गया, उस कार्य के अनुसार क्या हो रहा है, तो भगवान की बात टालने का विकल्प आया। ये देखो अभी अगर हम उस स्थिति में होते और हमने भी भगवान की बात टालने का प्रयास किया तो क्या होता, हमारा भी पुरुषार्थ विपरीत दिशा में, तो हमारी भी अधोगति नक्की। ये कह रहे हैं। आज अगर हम ये बात सुनकर हम सच्चा निर्णय करने के लिए उद्यमी नहीं हो रहे हैं तो क्या कहना, हम विपरीत दिशा में उद्यम कर रहे हैं, हमारा पुरुषार्थ विपरीत है, संसार नक्की है, अधोगति नक्की है। समझ में आ रहा है। वे इस प्रयत्न में जुट गए कि देखे द्वारका नगरी कैसे जलती है। उन्होंने अपना सारा पुरुषार्थ मानो भगवान की बात को झूठा सिद्ध करने में ही लगा दिया, पर भगवान ने तो जैसा देखा जाना था कह दिया था। वे उनके कर्ता धर्ता तो थे नहीं। मतलब द्वारका नगरी का जलना उसका अपना उपादानगत योग्यता, एक तत्समय की योग्यता और एक त्रिकाल स्वभाव, उसमें ऐसा ही स्वभाव पड़ा था कि वो जलने वाली थी। जलने का उसका अपना स्वभाव और तत्समय की योग्यता, ये नक्की। तत्समय की योग्यता में क्या कहा, उसका अपना स्वतंत्र काललब्धि और होनार ये भी था। फिर उसमें निमित्त भी थे, राइट, निमित्त भी आ गए। और यथा योग्य पुरुषार्थ, जलने रूप पुरुषार्थ, वो उसका अपना पुरुषार्थ हो गया। द्वारका नगरी का अपना स्वतंत्र अपन ने 5 समवाय घटित किए, द्वारका नगरी के 5 समवाय घटित किए। ओके, देखो उन्होंने अपना सारा पुरुषार्थ मानो भगवान की बात को झूठा सिद्ध करने में लगा दिया, पर भगवान ने तो जैसा जाना देखा था कह दिया। वे उनके कर्ता धर्ता तो थे नहीं। समझ में आया क्या। यहाँ तक कि बलभद्र और नारायण जिसके बेटे हैं, वे अपने माता पिता को रथ में बिठाकर खींच रहे हैं। आकाशवाणी होती है, इनको नहीं ले जा सकते, इनका समय खत्म होने आया है, तुम निकल जाओ, तुम्हारा अभी तक समय बाकी है, इनको नहीं ले जा सकते। कितनी बड़ी बात। मतलब अपने माता पिता को भी जलता हुआ छोड़ना पड़ता है। प्रत्यक्ष बलभद्र और नारायण कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। हमको लगता है कि सर्वशक्तिमान, काय का सर्वशक्तिमान, ये जलते हुए छोड़कर आए हैं माता पिता को। ओके, कर्ता होनहार को कोई टाल नहीं सकता। ये बात यहाँ पर घटित हो रही है। मतलब वहाँ पर हमारी कुछ भी नहीं चलती। फिर इसमें करना क्या, बस तत्व निर्णय रूप पुरुषार्थ है। हम कुछ कर नहीं सकते ऐसा जानकर अपनी वस्तु में ही जोर चलता है। चला तो अपनी वस्तु में जोर चलता है, तो बस वहाँ पर चलाओ। जहाँ पर जोर चलता ही नहीं वहाँ पर क्यों चलाना। हाँ, भगवान की वाणी में तो द्वारका जलने के उपादान के साथ साथ निमित्तों का भी स्पष्ट उल्लेख था, पर निमित्ताधीन दृष्टि वालों का ध्यान उपादान की ओर तो गया ही नहीं। द्वारका के जलने का उपादान क्या था, द्वारका के जलने का उपादान क्या था, अरे द्वारका का स्वयं उपादान रूप कारण है। द्वारका ही जली, अन्य कोई राज्य जला नहीं, तो द्वारका का ही जलने रूप उपादान था। समझ में आ रहा है क्या। साथ साथ निमित्त का भी स्पष्ट उल्लेख था, पर निमित्ताधीन दृष्टि वालों का ध्यान उपादान की ओर तो गया ही नहीं।
वे तो निमित्तों को हटाने में लग गए और अपनी दृष्टि में निमित्तों को हटाकर अपने को सुरक्षित भी समझने लगे। पर अब आगे का आप समझ लो क्या है। आगे बढ़ते हैं। निमित्ताधीन दृष्टि वालों को भगवान की सर्वज्ञता पर पूरा भरोसा नहीं होता। ए अंडरलाइन दिस पॉइंट। मतलब हम देव दर्शन करते होंगे, हम भगवान को अष्टद्रव्य भी चढ़ाते होंगे, बहुत भाव विभोर होकर भक्ति आदि करते होंगे, पूजन आदि करते होंगे, लेकिन जब प्रसंग आता है अपने जीवन में तो बराबर भगवान की इस कही को हम बाजू को करते हैं और अपनी कर्तृत्व बुद्धि या अपना अहंकार पुष्ट करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमको भगवान या सर्वज्ञता पर भरोसा नहीं है। कितनी बड़ी बात है। मतलब हम नहीं कर सकते ये कहकर हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि हाँ भगवान होंगे, वे सर्वज्ञ होंगे, लेकिन अभी हम नहीं छोड़ेंगे। अभी हम नहीं छोड़ेंगे मतलब तुमने सब कुछ निश्चित है ये स्वीकार नहीं किया, और सब कुछ निश्चित है ये स्वीकार नहीं करने में तुम विपरीत पुरुषार्थ कर रहे हो मेरे भाई। ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। बाल बच्चों का पालन पोषण करने में, अपने लौकिक कार्य धनार्जन करने में, अपने जितने भी इष्ट या अपने सगे संबंधी कुछ भी करने संबंधी हमारा विकल्प दौड़ता है, उसमें हमको कर्तृत्व का अहंकार आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो ये कह रहे ये सर्वज्ञता को हमने स्वीकार नहीं किया। अरे एक सब्जी भी खाते समय में हमने अच्छी नहीं हुई बुरी हुई, रोटी अच्छी नहीं हुई बुरी हुई, तो वहाँ पर कह रहे सर्वज्ञता को स्वीकार नहीं किया। समझ में आ रहा है क्या? मतलब एक एक वस्तु में आप लगाइए, एक एक। मान लीजिए मेरा एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पर हम दूसरे को तू रुका इसलिए मैंने तुझे ठोकर दी, ऐसा अपन कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तूने गलती की इसलिए एक्सीडेंट हो गया। कभी हम हमारी गलती या उस होनार को स्वीकार करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो कह रहे ये तो स्वीकृति है। उस समय में ऐसी घटना घटित होनी थी, ऐसा जानकर आकुल नहीं होना। उस घटना को भी सहज स्वीकार करने में कितना बड़ा पुरुषार्थ है। समझ में आ रहा है क्या? इसको लेकर क्या होता है कि हमारा भय हट जाता है। हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। वो भय हटने का कारण समझ में आ रहा है क्या? सब वो जो हो रहा है क्रम नियमित, अपने अपने समय में सब कार्य हो रहे हैं। मैं तो मात्र उस समय में वहाँ एक पात्र के रूप में खड़ा हूँ। मुझे तो ज्ञाता रूप रहना है, और होता क्या है मैं वहाँ पर कर्ता रूप बन जाता हूँ, और यही मेरी गलती हो रही है। ठीक है। निमित्ताधीन दृष्टि वालों को भगवान की सर्वज्ञता पर पूरा भरोसा नहीं होता। अंडरलाइन दिस। निमित्ताधीन दृष्टि वाले मतलब क्या? निमित्ताधीन मतलब जो संयोगों को बदलना चाहते हैं, उसको निमित्ताधीन दृष्टि कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? देखो मैं समझ रहा हूँ आपको। ये कथन एक विशिष्ट दायरे को लेकर चल रहा है। होनहार को लेकर या काल लब्धि को लेकर ये कथन ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। आपको आपके मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा, फिर हम बच्चों को सुधारने का यत्न करें कि नहीं करें, या हम हमारे ऊपर विपरीत संस्कार हो रहे हैं उन संस्कारों को हटाने का प्रयास करें कि नहीं करें। ये अनेक बातें हमारे माथे में झलकती है, या फिर हमारे आजू बाजू में जो विपरीत रूप परिणमते हैं। तो मान लीजिए मैं क्लास टीचर हूँ, तो मैं अपने बच्चों को सुधारने का यत्न करूँ या ना करूँ, ये प्रश्न बहुत जायज़ है। और फिर यहाँ पर फिर एक चरणानियोग की शैली खड़ी होने वाली है। ओके। या फिर उसके लिए प्रवचन सार के परिशिष्ट में जो 10 नए बताए हैं, ठीक है, काल नय, अकाल नय, दैव नय, पुरस्कार नय, फिर स्वभाव नय, अस्वभाव नय, आदि आदि। तो कह रहे हैं कि ये सब आने वाले हैं, अपन उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन
स्यादवाद से करेंगे, स्यादवाद दृष्टि से, कि वहाँ पर भी हम उद्यम तो करेंगे। जैसे रोहित भैया को भी प्रश्न था कि हम क्या करें, तत्व निर्णय करने के लिए अपनी ताकत अभी कम है, अर्थात करना क्या, तो निश्चय ये करना कि कार्य तो अपनी योग्यता के अनुसार होगा। मेरा वर्तमान में पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, इसलिए मैं प्रवृत्ति करता हूँ, लेकिन कार्य तो जैसा होना है वैसे ही होगा। तो इसको लेकर क्या होता है, हमको उस कार्य के यश अपयश संबंधी खेद नहीं वर्तता है। नहीं तो अगर हम तन्मयता से बुद्धिपूर्वक कार्य ऐसे ही करना है, ऐसे जोर लगाएंगे, तो फिर हमको उसके फल को लेकर बहुत आकुलता होगी। जब तक फल की प्राप्ति नहीं होती तब तक भी आकुलता, और फल प्राप्त होने के बाद में भी आकुलता, और ये कहीं ना कहीं तत्व निर्णय से विपरीत हो गई। ओके, आज समय तो हो गया है, अपन अभी रुकते हैं। ये निमित्ताधीन दृष्टि वालों के यहाँ से अपन इस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। पृष्ठ क्रमांक 15 पर है निमित्ताधीन दृष्टि। इस 3rd पैराग्राफ से अपन कल बढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ, कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करेंगे। नहीं है, चलिए। मुझे चाहिए जो सर्वज्ञता के माध्यम से क्रमबद्ध पर है कि होगा।